तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे इस वीडियो में आपको ब्लड के बारे में, जिसे हम लहू या रुधिर या खून भी कहते हैं। ये ब्लड एक शारीरिक तरल द्रव्य है। ब्लड क्या है? शारीरिक तरल द्रव्य है जो लहू वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। जो हमारे शरीर में ये लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला वह गाढ़ा, कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य है। एक जीवित ऊतक भी है। क्या है? एक जीवित ऊतक भी है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। ब्लड किससे बनता है? यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। प्लाज्मा वह निर्जीव तरल माध्यम है जिसमें रक्त कण तैरते रहते हैं। जो हमारे शरीर में प्लाज्मा होता है उसमें रेड सेल जो होता है, हमारा जो ब्लड होता है उसी में कंपोनेंट होते हैं। और क्या करता है, इसी में रक्त का जो लाल कण है वो तैरते रहते हैं। और हमारे शरीर में प्लाज्मा के सहारे ही ये कण सारे शरीर में पहुंच पाते हैं। जो प्लाज्मा है हमारे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। पूरे बॉडी टिश्यू तक, पूरे वेन में जो फ्लो होता है वहाँ तक पहुंचाने का मदद करता है। और वह प्लाज्मा ही है जो आंतों से शोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और पाचन क्रिया के बाद बने हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाकर उन्हें फिर से साफ होने का मौका देता है। रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आप जानते हैं ब्लड का जो कंपोनेंट होता है, ब्लड में जो प्रकार होती है, बहुत लोग कहते हैं ब्लड ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड में बहुत सारी कंपोनेंट होती हैं जिसको जानना जरूरी होता है। उसमें क्या क्या होता है जो हमारे ब्लड में होता है? पहला होता है रेड सेल, जिसको बोलते हैं लाल रक्त कणिका। दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल, इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। तीसरा है प्लेटलेट, प्लेटलेट को हम प्लेटलेट्स ही बोलेंगे। और लाल रक्त कणिका श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाता है। जो हमारा रेड सेल होता है ये क्या करता है? ऑक्सीजन को लेके हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाने का कार्य करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से श्वसन अंगों तक ले जाने का भी काम करता है ये। इनकी कमी से रक्त अल्पता एनीमिया का, अगर हमारे शरीर में ब्लड की कमी पड़ जाती है उस कंडीशन में हमें क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। एनीमिया हो जाता है। इस एनीमिया में क्या होता है कि आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, आपको वीकनेस लगेगी, सांस फूलने लगेगा। फिर श्वेत रक्त कणिका हानिकारक तत्वों तथा बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। जो WBC है हमें क्या करती है? बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखती है। वो हमें जीवाणुओं और बीमारी से, जो भी जीवाणु पैदा होते हैं उनसे फाइट करती है, उनसे लड़ती है, शरीर की रक्षा करती है। प्लेटलेट रक्त वाहिनियों की सुरक्षा तथा खून बनाने में सहायक होते हैं। प्लेटलेट का काम क्या है? रक्त वाहिनियों की सुरक्षा तथा खून बनाने में सहायक होते हैं। आगे देखते हैं। मनुष्य शरीर में करीब 5 लीटर लहू विद्यमान रहता है। हर आदमी के शरीर में लगभग कितना खून रहता है? 5 लीटर। लाल रक्त कणिका की आयु कुछ दिनों से लेकर 120 दिनों तक की होती है। जो रेड सेल होता है हमारे शरीर में, इसकी वैल्यू जो होती है 120 दिन होती है मानव शरीर में। इसके बाद इसकी कोशिकाएं तिल्ली में टूटती रहती हैं। परंतु इसके साथ साथ अस्थि मज्जा, बोन मैरो में भी इसका उत्पादन होता है। हमारे शरीर में जहाँ से ब्लड बनता है वो कहाँ से बनता है? बोन मैरो से बनता है। बोन मैरो क्या करता है? हमारे शरीर में खून बनाने का कार्य करता है। वहीं से हमारा खून जो है बन के हमारे शरीर में चारों तरफ दौड़ता रहता है। यह बनने और टूटने की प्रक्रिया एक निश्चित अनुपात में होती रहती है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं हो पाती है। अगर बोन मैरो ब्लड बनाना बंद कर दे तो आदमी को क्या होता है? उस कंडीशन में एनीमिया शुरू होगा, फिर जाके आपको ब्लड कैंसर हो सकता है, फिर आपकी शरीर में खून बनेगा नहीं, आप बार बार जाओगे ब्लड चढ़वाओगे, फिर हो सकता है उस कंडीशन में आदमी का मौत भी हो जाता है। मनुष्य में लहू की सबसे आसानी से प्रत्यारोपी
किया जा सकता है। एंटीजन से लहू को वर्गों में बांटा गया है और रक्तदान करते समय इसी बात का ध्यान रखा जाता है। महत्वपूर्ण एंटीजन्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला ABO तथा दूसरा RH एवं HR। जिन लोगों का रक्त जिस एंटीजन वाला होता है उसे उसी एंटीजन वाला रक्त देते हैं। जिन पर कोई एंटीजन नहीं होता है उनका ग्रुप O कहलाता है। जिसके रक्त कण पर RH एंटीजन पाया जाता है वे RH पॉजिटिव हैं। जिन पर नहीं पाया जाता है वे RH निगेटिव कहलाते हैं। O वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वदाता तथा AB वाले को सर्वग्राही कहा जाता है, परंतु AB रक्त वाले को AB रक्त ही दिया जाता है। जहां स्वस्थ व्यक्ति का रक्त किसी की जान बचा सकता है, वहीं रोगी अस्वस्थ व्यक्ति का खून किसी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए खून लेने देने में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। लहू का pH मान होता है 7.4। और अगला स्टेप है कि ब्लड का जो हमारे शरीर में ब्लड है उसका कार्य क्या है। तो इसमें हम जान लेते हैं कि ब्लड का कार्य क्या है। पहला कार्य ये है कि ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। जो हमारे बॉडी टिश्यू हैं उसमें ये ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट पोषक तत्वों को ले जाना, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वसा अम्ल रक्त में घुलना या प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ना, जैसे रक्त लिपिड। और तीसरा है उत्सर्जित पदार्थों को बाहर करना, जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल आदि। चौथा है प्रतिरक्षात्मक कार्य। पांचवा है संदेश वाहक का कार्य करना है। इसके अंतर्गत हार्मोन आदि के संदेश देना, शरीर pH नियंत्रित करना और शरीर का तापमान नियंत्रित करना, ये सारे इसके कार्य हैं। और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।